to our show, शाम की चाय, वो स्पॉन्सर्ड बाय मार्केट। मैं हूँ आपकी होस्ट शिवी शिंगर। दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि हम मिलेंगे एक महान हस्ती के साथ, तो आज मैं आपको बता दूँ हमारे बीच एक नहीं बल्कि दो महान हस्तियाँ मौजूद हैं। वो जिनका कोई सहारा नहीं होता, ये उनके साथ खड़े रहते हैं। वो जिनको कोई सिखाने वाला नहीं होता, ये उनके साथ खड़े रहते हैं। वो जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं होता, ये उनके साथ भी खड़े रहते हैं। नहीं, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जी NGO की। मेरे साथ है परवेश शेख जी एंड श्रृंगार रॉल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। चलिए शुरू करते हैं शाम की चाय श्रृंगार जी और परवेश जी के साथ। सर, तो मेरा आपसे पहला ये क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज बेसिकली एंस्ट्रगम यूनाइटेड मीन? So Enstrengi United is basically an organization. We started 10 years back. 10 साल पहले हम लोग ने शुरू किया था। हम लोग एक प्रोग्राम में वॉलंटियर कर रहे थे और वहाँ पे हमारा एक दोस्त था, वो was from Germany, and basically this guy gave us this word called Enstrengi, and the meaning of Enstrengi means efforts, and United, as you know, it's coming together, सबको साथ में लेके चलना। तो हम लोग ने ये नाम उनके पास से लिया था कि Enstrengi is a German word for efforts, and this was just at that time 10 years back कि सबने efforts डालना है और साथ में डालना है। So me, myself, Parvez, and a lot of people around us who were there part of this who are the part of this organization come together unitedly and put in our efforts whatever we can do. So that's the meaning of Enstrengi United. ओके, वाह, वंडरफुल। कि नाम भी बहुत ही प्यारा है। सर, तो मुझे बेसिकली आपसे ये पूछना था, अभी ऑर्गेनाइजेशन में कितने बच्चे हैं? अभी बेसिकली हमने जब स्टार्ट किया था तो हम लोग के पास 6 बच्चे से हम लोग ने स्टार्ट किया था। 6 बच्चों से स्टार्ट। तो फिर स्लोली 6 मंथ्स में हम लोग ने अराउंड 150 कवर कर लिया। 150 बच्चे कवर कर चुके हैं। और बेसिकली कैसे उन लोग के पेरेंट्स लोकल काम करते, तो कभी वो एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते, तो फिर ट्रैवलिंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो वो कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाए। तो मैक्सिमम हम लोग के 100 तक तो बच्चे रहते हैं। 100 तक हमेशा रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात। सर, तो ये जो थॉट है, ये जो इतना नेक विचार है, खूबसूरत विचार है, मतलब बच्चों के लिए इतना कुछ करने का, ये थॉट आपके दिमाग में कैसे आया सर? आप लोगों के दिमाग में उसको शेयर करें हम लोग के साथ। असल में हम लोग दोनों भी खालसा है, खालसा कॉलेज से पढ़े, ग्रेजुएट है। अच्छा। तो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन है, सर हम लोग प्रोफेशनली खेलते, अभी सिखा रहे। तो हम लोग का बेसिकली पढ़ाई से ज़्यादा नाता नहीं था दूर तक। तो हम लोग क्या प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद हम लोग एक जगह है कॉलेज के इधर ही, फैमिली पार्क करके, वहाँ पर हैंग आउट करते थे ऐसी प्रैक्टिस होने के बाद। तो वहाँ पर कुछ बच्चे मांगने आते थे लोगों से, तो बहुत सारे लोग उनको नहीं देते थे, तो ये करते थे, नहीं देते थे, भगा देते थे वहाँ से। तो हम लोग देखते थे, हमको थोड़ा बुरा लगता था कि मतलब इनको कोई दे रहा नहीं है, छोटे बच्चे हैं, थोड़ा दे देंगे कुछ हो जाएगा। पर हम लोग भी तभी स्टेबल नहीं थे, हम भी पढ़ाई कर रहे थे, हमको खुद पॉकेट मनी सिर्फ आने जाने का मिलता था। तो हम कुछ करने पर जितना होता था, हम खेलने का भी कभी कभी हमको स्टाइफन मिलता था, तो हम उससे थोड़ा बहुत पेंसिल, हाँ, थोड़ा बहुत कर देते थे उनसे। फिर एक दिन ऐसा है, हम लोग क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह पे रहते, मैं घाटकों पर, ये वर्ली, तो फिर हमको घर जाना था, तो हमने ऐसे ही उनसे बोला कि, इसने बोला नानू ने कि मेरे पास 1 रुपया कम है घर पे जाने बस टिकट लेने, तुम लोग दे सकते थे? तो उन्होंने बिना सोचे समझे हमको दे दिया, बोला नहीं भैया आप 1 रुपया कम है, हमसे ले लो। जो खुद मांग के ये कर रहे, पर किसी ने हेल्पिंग हैंड मांगा तो उन्होंने दे दिया। तो हमको बहुत हिट हुआ वो कि इनके पास कुछ नहीं है पर ये देने रेडी है जो भी है उनके पास। तो फिर हमने सोचा कि जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे और खुद लाइफ में कुछ करेंगे तो फिर इनके लिए भी कुछ करेंगे। वहाँ से अपने टच हुआ, फिर हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर हमको जॉब लगा स्पोर्ट्स में। तो फिर हमने सोचा कि तभी कुछ करते हैं, फिर हमने इनको बुलाया, तो स्लोली ऐसे स्टार्ट हुआ। सो इंस्पायरिंग दैट नाइट, वो इवनिंग जब हम लोग वहाँ बैठे थे, हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे थे और मजाक में हम लोग ने उनको पूछा कि हमारे पास पैसे नहीं आज जाने के, लाइक ही सेड, एंड दे डिडंट हैव अ सिंगल थॉट टू जस्ट गिव बैक। क्योंकि हम हमारे साथ दिन भर इतने सालों से वो कॉलेज में हमको देख रहे थे, वो हैंग आउट जगह पे जहाँ पे हम हैंग आउट करते थे कॉलेज के बाहर, वहाँ पे बच्चे हमेशा वहाँ रहते थे, भीख मांगते थे या कुछ मांगो किसी से खाना, एंड some people were good to them, not everyone is going to be good to them, so just like that
हम लोग तो रोज थे तो हमको पता था कि ये बच्चे they used to call us by name. By the time we had a good rapport with them, and there was not a single second thought to give back. Like अरे भैया को चाहिए ना दे दो, क्या फर्क पड़ता है, कल तो वापस आने ही वाले हैं. That has inspired us so much इन्हें कि करना चाहिए. We have to give back to the society. That's the reason this whole thing came up in our mind. And with regards to sports, the whole thing about the organization, the main fund of the organization is sports for development. Studies has been very impactful in our life, but sports ने जो हमारी जिंदगी में बदलाव लाया था, as persons, as personalities, we have explored ourselves so much due to sports. We thought rather than getting these kids directly to education and all, sports would be the best thing to connect them and get them back to the track. So that was the main thing. So the whole organization runs on only one thing, that's sports for development. बहुत ही प्यारी स्टोरी है सर आपकी. सर अच्छा मैं जानना चाहती हूँ, अभी आप लोग वॉलंटियर लोगों में करते हैं, सर मतलब कहाँ करते हैं और क्या ये सर्टिफाइड है? So yes, we are an organization which we got a certification 10 years back when we started off, because we knew people to लोग बोलते हैं कि यार ये लोग ऐसे ही पैसा छापेंगे, ये वो बहुत सारा people talk bad about organizations कि ये लोग पैसा लेते हैं और फिर वो पहुँचता नहीं. So the reason to get into a proper certified thing, we did it. We got ourselves certified 10 years back with all the processes. We got the processes right first, and then we started off this. और फिर दूसरी चीज़ है, it's a voluntary based run program. Everyone, even we are not paid over there. None of our volunteers are paid. None of them are paid. It's all whatever time you have, you come and you spend the time with the kids, and whatever you can do from your side, we do it. It's nothing to do with payments and all. It's completely voluntary based. I guess we have touched more than 1,000 people by now, because every time we have a new kid or a new child from the past 10 years joining us. So we have tried a little bit whatever we can do, and it's a volunteer based program. So everyone who comes in comes with his own experience or his own thought process to put into the mainstream to help these kids out. सर ये जो आपका थॉट है और जो इसकी आपने सर्टिफाइड भी किया है, ताकि लोग जो ये समझते हैं कि गलत हो रहा है इस तरीके से, वो बहुत ही वंडरफुल है सर. तो इसके पीछे आपने कोई एजुकेशन भी कर रखी है, जैसे कि BSW या MSW? So I'm not an MSW, but yeah, I've worked with organizations before. To be here, we both knew that we had to work with organizations who are already doing this work. So we were first working with Shelter Don Bosco. It's an organization which runs an orphanage with kids, and they do a lot of things. We are part of that program for a long time, and I shifted to Magic Bus. Yeah, so I have got a lot of things from Magic Bus which has supported this program with regards to the tools, how to work in a community, how we can get into the community and get our things right. So not the certifications like MSW or BSW, but of course we have a background where we have worked with organizations who already work in such places. सर जो हमने ये भी सुना है कि आप बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बढ़ावा दे रहे हैं, और एक और चीज़ कि आपके ही कोई स्टूडेंट जो है वो मोदी जी से मिले थे, तो उस बारे में सर कुछ बताएं आप. असल में हम लोग का मोटो था कि हम स्पोर्ट्स में ने साथ हम एजुकेशन करेंगे, क्योंकि वी आर लाइसेंस कोच. हम लोग ने मतलब वो फील्ड में पढ़ाई की है स्पोर्ट्स में, तो हमको वहाँ सिखाया जाता है कि स्पोर्ट्स इज इम्पोर्टेंट एज वेल एज एजुकेशन. तो स्पोर्ट्स के साथ आप कैसे पढ़ा सकते हो बच्चे लोग को, अंडर प्रिविलेज हो या जो भी हो, आप कैसे पढ़ा सकते हो. तो हमारा वही मेन टूल था कि हम, क्योंकि इनको डायरेक्ट अगर एजुकेशन दी कल से आना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको पढ़ाई से कुछ, उनको स्पोर्ट्स मज़ा करना है लाइफ में. तो फिर हमने वहाँ से स्टार्ट किया, फिर हम लोगों ने स्पोर्ट्स चालू किया थोड़ा थोड़ा. उसमें हम उनको आइडिया से ABCD जो भी है उनको थोड़ा थोड़ा सिखाते थे, तो उनको भी मज़ा आता है. खेल के साथ कुछ नया भी सीख रहे, पढ़ाई भी सीख रहे. तो हमने वहाँ से उनका स्टार्ट किया स्पोर्ट्स. बेसिकली हमारा मेन टूल था एजुकेशन, हम लोगों ने सेकेंडरी रखा था. फिर हमको भी मालूम है कि एजुकेशन आगे जाके बहुत इम्पोर्टेंट है. आप स्पोर्ट्स खेलो पर आपके पास एजुकेशन भी चाहिए, कहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लेने या कोई. तो फिर हमने थोड़ा बहुत जो रिटायर्ड टीचर्स थे, जैसे सुधा आंटी है, ऐसे जो टीचर्स है जो प्राइवेट ट्यूशन अपने घर में बच्चों को पढ़ाते हैं, या हमने उनसे अप्रोच किया. तो एक इवेंट था ऐसी, जब अंडर 17 वर्ल्ड कप होने वाला था मेंस का इंडिया में. तो ऐसा था कि हर स्टेट से एक लड़का या लड़की जो है, जो ऑफिशियल बॉल है,
और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जाके देने वाले वहाँ पर। तो फिर महाराष्ट्र में हुआ, तो वहाँ से हमारी ये लड़की मेरी नायडू नाम है उसका, वो सिलेक्ट हुई। तो सर मतलब पूरे महाराष्ट्र से एक ही बच्चा जाना था वो हाँ, एक ही वो बच्चा। आपके ऑर्गेनाइजेशन से सिलेक्ट हुआ। तो फुटबॉल इवेंट था, तो उसमें वो क्वालिफाई होके फिर वो आगे गई। तो उसने जाके प्रेजेंट किया वो बॉल, फिर वो थोड़ा टेलीकास्ट हुआ उधर, स्कूल का उसका नाम मतलब बोला गया, तो स्कूल ने उसको फेलिसिटेट किया, फिर लोकल एमएलए जो यहाँ के उन्होंने उसको फेलिसिटेट किया, तो फेमस सेलिब्रिटी और सर बच्चे के लिए वहाँ से उठ के वहाँ तक पहुँचना आपके फिर गवर्नमेंट थ्रू फ्लाइट में जाने का एक एक्सपीरियंस मिला, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठने का। वहाँ पर 5 स्टार में होटल में उसका बुकिंग था, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था उसके लिए। जी जी नहीं, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन से उसके वहाँ तक पहुँचना। बेसिकली अगर लाइक व्हेन शी वेंट देयर, उसके साथ के जो पीयर्स थे उसके साथ दे वर आल्सो मोटिवेटेड, लाइक इफ शी कैन गो इवन वी कैन गो। शी वाज बेसिकली अ रोल मॉडल फॉर देम, व्हिच समटाइम्स वी बिकॉज ऑफ द एज गैप विद द किड्स मे नॉट बी, बट कोई अपने में से रहता है तो बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ता है। सो बेसिकली लॉट ऑफ गर्ल्स देन स्टार्टेड टेकिंग अप स्पोर्ट्स, watching at her कि she can do it when we can do it. So there were a lot of many girls who have joined in sports after looking at her. तो वो भी हमारे लिए, and the best part about our organization, we have more girls than boys. The ratio of girls is more than the boys. Okay, girls So, are more. Yeah, of course, yeah. So the ratio could be 1:5. So there will be 5 girls and 1 boy. That's how the organization is. Okay. So that's good. तो ये सुन के तो मुझे अच्छा लग रहा है कि लड़कियां ज्यादा हैं लड़कों से, तो ये अपने आप में। सर तो मैं ये जानना चाहूंगी, सबकी जर्नी में डिफिकल्टीज होती हैं, आपकी जर्नी में क्या क्या डिफिकल्टीज थी? So जैसा स्टार्टिंग में बताया था, we started with 4 kids. And the kids we knew, because हम लोग वहीं पे रहते थे, तो बच्चे लोग को हम जो जानते थे वो वहाँ पे भीख मांगते थे। They were school dropouts. There were 2 girls, all siblings from the same family. तो जो सबसे बड़ी थी वो एक बच्चे को गोद में लेके आती थी, 2 आगे पीछे घूमते थे उसके अच्छा, वो ऐसे पढ़ने आते थे? नहीं, पढ़ने नहीं, that's was the beginning when we saw them during our college time when we used to hang out, and that's how the bonding started. We know, and these were the same siblings whom we had asked for money, और पैसे मांगे थे कि भाई हमको पैसे नहीं, आप दे दो घर पे, and they didn't have a second thought. तो वही फैमिली के साथ we started off. और पहले बार जब आने लगे तो फिर दिक्कत ये थी कि they used to beg and their parents were like ये क्या अभी नया क्या है, ये लोग ने बंद कर दिए क्योंकि पैसे घर पे नहीं जा रहे थे। तो बाद में ऐसा हुआ कि उनको मालूम पड़ा कि ये दीदी भैया जो है उधर पे उनके पास जाते हैं, और ये जो भैया लोग हैं उनको खिला रहे हैं स्कूल। देन वी गॉट देम टू स्कूल्स बेसिकली। पहले जो बीएमसी स्कूल में जाते थे, फिर 2 जन को हम लोग ने शिफ्ट किया प्राइवेट स्कूल में। तो धीरे धीरे पेरेंट्स को भी पता चला कि नहीं, शिफ्ट किया प्राइवेट स्कूल? यस, वी गॉट देम टू द प्राइवेट स्कूल। या क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये था कि कोई की दिए बगैर कुछ आता नहीं है बेसिकली। तो उनके पेरेंट्स को पहला बात कन्विंस करना कि ये चीज़ से निकाल के वी आर गेटिंग देम इनटू द मेन स्ट्रीम लाइक एजुकेशन एंड ऑल, तो बहुत डिफिकल्ट था उनको ये, क्योंकि उनका लाइफ दे बिलोंग टू द स्ट्रीट्स, दस्ते पे ही रहते थे, स्ट्रीट्स पे रहते थे। तो उनके लिए एक टाइम का मील आना भी बहुत बड़ी चीज़, एंड दैट स्टॉप्स ऑफ कट्स ऑफ देम, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वो प्रॉब्लम हमने सबसे बड़ा फेस किया था। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे लोग, तो कोई रिलीजियस हो गया, कोई ये, तो हमको वो सब भी हैंडल करना पड़ा है, बैलेंस करना पड़ा है। लकीली बिकॉज द नेम itself comes as a united thing, so that's the main value of our organization, where we say कि when we talk about being united, so all our kids have to be united. तो सर मैं ये जानना चाहूँगी, ये मेरा आखिरी सवाल है आप लोगों से सर, कि बच्चों और एनजीओ को लेकर सर क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? बेसिकली अभी हमको 10 इयर्स हो गए, हम लोग एक ही जगह पे फोकस किए, मतलब जैसे माटुंगा। अभी हमको वो स्प्रेड करना है थोड़ा नियर बाय एरियाज, जैसे वडाला है और बहुत सारे एरियाज है। वी आर ट्राइंग। हम पहले नहीं जाना चाहते थे क्योंकि अगर इधर ही हम सक्सेस नहीं कर पाएंगे, 10 जगह पे अगर हम लोग ने चालू कर दिया, कोई ध्यान नहीं देगा, तो बच्चे लोग का लाइफ, उनका ज़िंदगी का सवाल है। तो हम नहीं चाहते थे, तो हम चाहते थे कि हम एक जगह पे पहले फोकस कर ले, क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे उसको टैकल करना है, क्या है उनका लाइफ में, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, वो सब देख के हम फिर नेक्स्ट स्टेप उठाना चाहते थे। तो अभी वो टाइम आ गया है हमारा कि हम आगे जाए और थोड़ा एरिया में आगे बढ़े। तो हम
चाहते हैं कि अभी हम वडाला और बहुत सारे एरियाज कवर करें और जितने बच्चों को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने या एजुकेशन या जो भी, तो हम ट्राई करेंगे मैक्स टू मैक्स बच्चों के पास रीच आउट करने का। सर सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और मेन चीज़ कि आप ऑलरेडी अब यहाँ तो सक्सेसफुल हो ही चुके हैं, तो जो आपका एक प्लान है अब आगे तक ले जाने का, ये हो, मैं खुद से दुआ करती हूँ कि हो। और सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल योर प्रीशियस टाइम, क्योंकि आप यहाँ पे आए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप क्योंकि सोसाइटी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, तो उसके लिए मतलब मैं आप लोग के सामने बैठ के सब बातें करी, मुझे बहुत ही खुशी हुई। थैंक यू सो मच सर। ये थे परवेश जी और श्रृंगार जी हमारे साथ शाम की चाय पे बातें करते हुए। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे एक महान हस्ती के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर शो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ। और हाँ, लाइक करना इस बार तो नहीं भूलना है। हाँ